जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको बगलामुखी साधना अनुभव के बारे में जानकारी देंगे, पूरा अनुभव बताएंगे। श्री परम पूज्य नारायण दत्त श्री माली जी के शिष्य नरेंद्र का यह अनुभव है और यह नरेंद्र ने श्री माली जी के लिए पत्र लिखा था। वह पत्र आज हम पढ़ेंगे। उनके एक भक्त द्वारा हमें यह पत्र भेजा गया है। तो आज आप सुनिए बगलामुखी साधना अनुभव नरेंद्र की जुबानी। प्रिय गुरु जी, चरण स्पर्श। आपके चरणों में खुद को समर्पित कर आपका अदना सा शिष्य नरेंद्र। गुरु जी, आपने मुझे बगलामुखी साधना सीखने की आज्ञा दी, स्वर्ण अवसर प्रदान किया और साधना प्राप्ति 15 दिवस तक आपके द्वारा बोली गई प्रत्येक अनुभूति, मंत्र, विधान, जानकारी सब कुछ मेरे चित्त में छप सा गया है। मेरी दिली इच्छा थी आपके चरण कमरों में बैठकर, आपकी छाया में रहकर यह बगलामुखी साधना संपन्न करूं, परंतु आपने आज्ञा दी थी स्वगृह पधारिए। अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो दूर की बात, आपकी आज्ञा टालने का भी सोच भी नहीं सकता आपका यह शिष्य, क्योंकि आपकी आज्ञा मेरे लिए ब्रह्मवाणी है, शिरोधार्य है सदा। आपका आशीर्वाद लेकर मैं अपने निवास स्थान लौट आया और मैंने यह निश्चय किया, संकल्प किया कि मैं इस साधना को संपन्न अवश्य करूँगा। आपकी आज्ञा थी, आदेश था, आपकी सलाह थी कि किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से इस साधना की, इस मंत्र साधना जप की शुरुआत की जा सकती है। अतः आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यह साधना प्रारंभ करने जा रहा था। इस साधना काल में अवधि में जो भी अनुभूतियाँ हुई हैं, जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने परखा है, जो मैंने जांचा है, गुरु चरणों में पत्र के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैंने मेरे निजी घर पर यह साधना की है। मेरे घर पर कुल 4 लोग हैं, परिवार सदस्य हैं। घर में 3 कमरे हैं। किसी पैतृक गांव का कोई कार्य के कारण सभी को पैतृक गांव जाना पड़ा। तो सभी पैतृक गांव जब चले गए तो मैंने अपने एक कमरे को पूरी तरह खाली किया और उसका सामान 2 कमरों में सुव्यवस्थित कर दिया और खाली कमरे को पूजन साधना हेतु चुना। खाली कमरे में आपने कहा था, जैसा कि आपने कहा था कि साधना के लिए एक खाली कमरा चाहिए, तो मैंने अपने 3 कमरों में से एक कमरे को पूरी तरह खाली कर दिया और उसको साधना के लिए चुन लिया। आपने कहा था कि उसमें यथावत सही तरह से खाली करने के बाद सारे दीवालों में पीला रंग पुतवा देना। मैंने वैसा ही किया। छत व फर्श भी पीले रंग से पुतवा दी। पूरा गमला अंदर से पीला पीला लग रहा था। दरवाजे पर पीला पेंट भी कर दिया। दरवाजे के अंदर से पीला पर्दा भी डाल दिया, रेशमी पर्दा। आपके कथनानुसार रात्रि 10 बजे से साधना आरंभ करनी थी और सुबह 5 बजे तक यह मंत्र साधना चलनी चाहिए, जैसा आपने मुझे बताया था। आपने यह भी कहा था कि पूजन में बैठने से पूर्व कुएं के जल से स्नान करना है, खुद को पवित्र करना है। तो मैं सबसे पहले कुएं के जल से स्नान कर आया हूँ और साथ ही एक कलश जल भी ले आया हूँ, जैसा कि आपने कहा था कि कुएं का जल भी लेकर आना है स्नान के पश्चात। और आपने एक और चीज़ कही थी, आपके कथनानुसार मैंने वस्त्र भी पीले रंग के लिए थे। पीले रंग की धोती, 2 धोती, 1 गमछा और पीले रंग का आसन भी, जिसमें मुझे बैठकर साधना करना था। जहाँ पर मैं बैठता था उसके ठीक सामने चंदन की लकड़ी का तख्ता, चौकी रखी थी, जिसके ऊपर पीला रंग का कपड़ा बिछाया हुआ था, जिस पर पीले रंग के चावलों से बगलामुखी यंत्र भी बनाया हुआ था। आपके कथनानुसार उसी यंत्र के ऊपर बगलामुखी चित्र को कांच के फ्रेम में मढ़वाकर उसी यंत्र के ऊपर रख दिया था। यह चित्र
आपने मुझे भेंट स्वरूप दिया था, आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया था। आपने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा था कि निर्वस्त्र होकर स्नान करना है। जैसा आपने कहा वैसा ही मैंने निर्वस्त्र होकर स्नान किया और फिर बिना अंतर्वस्त्र पहने धोती धारण की और ऊपर भी धोती धारण की, गमछा ओढ़ा। अब मैं आसन पर बैठ गया था। मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर था। सामने चौकी में ऊपर पीले रंग से पुता एक दीपक रखा था जिसमें गाय का घी लबालब भरा हुआ था। मैंने पीले रंग से रंग कर रुई की बाट भी बनाकर रख दी थी। आसन पर बैठने के बाद दीपक को जलाया। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम सत्यबुद्धिनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। यह मंत्र पढ़ते हुए दीप जलाया। जलाकर बगलामुखी यंत्र के मध्य रख दिया। जैसा कि आपने कहा था कि दीपक और तस्वीर के मध्य पीले पुष्प बिखेरने हैं, मैंने वैसा ही किया। दीपक रखने के पहले तस्वीर के ऊपर पूरे पीले पुष्प बिखेर दिए। गंधक की 7 ढेरियाँ बना दी। प्रत्येक ढेरी पर 2-2 लौंग रख दिए थे। तख्ते पर भी पीले रंग के रंगा हुआ लोटा रखकर उस पर पीला रंग का जल भर दिया था। आसन पर बैठकर ध्यान प्राणायाम करने के बाद हाथ में जल कनेर पुष्प, पीले कनेर पुष्प लेकर यह संकल्प लिया कि मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वो समाप्त हो जाएं और सभी मुकदमों में मैं विजयी रहूं। शत्रुओं में पूर्ण रूप से मैं हावी हो जाऊं। शास्त्रार्थ या बातचीत के मामले में सामने वाले व्यक्ति का मुंह कीलन हो जाए, जिससे बातचीत में वो मुझे कभी भी परास्त ना कर पाए और मुझे हमेशा सफलता प्राप्त हो और मेरे समस्त कार्य सफल हों, मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हों। संकल्प के लिया। उसके बाद मैंने निम्न मंत्रों से विनियोग किया। ओम अस्या श्री ब्रह्मास्त्र विद्या बगला मुख्य नारद ऋषय नमः शिरसि अष्टोपछंदसि नमो मुखे श्री बगलामुखी देवताये नमो हृदय श्री ह्रीं बीजाय नमो ग्रहे शक्तये नमः पादयो ओम कीलकाय नमः सर्वांगे श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्धार्थ जपे विनियोग करने के पश्चात मैंने श्री बगलामुखी माता का ध्यान किया। मध्ये सुधवधि मणिमण्डपरतनवेदी सिंहासनोपरि गातां परिवीतवर्णं पीताम्बरं मरणमात्यं विभूषिताङ्गिनां देवी ननानामि विरतं मृतकारं वेदि जिहाग्रमादय कर्णदेवी वामेन सत्त्वपरिनिदन्तं गावीतवेदिं दक्षिणेन पीताम्बरं नद्यज्वचा शरणामि। ध्यान करते हुए मेरी आँखें एकटक होकर माता बगलामुखी के चित्र में उनके मुख पर टिकी हुई थी। तत्पश्चात मैंने जप का आरंभ किया, निम्न मंत्र का जप किया। तत्पश्चात मैंने निम्न मंत्र का जप किया। ओम ह्रीं बगलामुखी सब्बर दुष्टानां ववाचमुखम स्तंभय जिह्वा कीलम बुद्धिनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। आपने कहा था कि सूखी हल्दी की माला का प्रयोग करना है, तो मैंने 108 टुकड़े कर लिए थे हल्दी की, सूखी हल्दी के, और उनको माला तैयार कर ली थी पहले ही। आपने कहा था प्रतिदिन इस मंत्र का 101 माला जाप करना है, 101 माला फेरनी है। अतः मैंने 101 मालाएं इस मंत्र की फेरना आरंभ किया। आपने यह बताया था कि पूरे दिन में मुझे केवल पीले दूध का सेवन करना है और कोई अन्न नहीं खाना है। मैंने आपकी आज्ञानुसार 3-4 बार दिन में दूध तो पीना शुरू किया, अन्न का दाना छुआ तक नहीं। 13 दिवस आपने बताया था कि 13 दिवस तक आपको इस साधना को करना है, नियमानुसार करना है और संयम बरतना है। संयम अनुसार मैंने 13 दिवस तक ना तो किसी चीज़ का इस्तेमाल किया, ना तो किसी चीज़ को देखा, ना मैं गृहस्थी में उलझा, ना मैं अपने कार्य में उलझा। मैं पूरी तरह साधना में एकाग्र होकर बना रहा। मैंने पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का भी पालन किया। मेरी साधना उसी प्रकार नियम पूर्वक चल रही थी कि 7वें दिन एक विचित्र अनुभव होता है। मैं जैसे ही कमरे में प्रवेश करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक महिला खड़ी है, एक स्त्री खड़ी है और जोर जोर से हंस रही है। उसकी हंसी बेहद ही विभत्स, डरावनी और कलेजा तक कंपित कर देने वाली थी। साथ ही उसकी चूड़ियाँ अपनी खनखनाहट से भय का संचार कर रही थी और पूरे
कमरे में भय सा फैला हुआ था। एक अजीब सी गंध फैल रही थी। मैंने खुद को ढाढ़स बंधाया। जाकर आसन में बैठकर देवी को प्रणाम करके विनियोग आदि करने के बाद माला उठाकर देवी को मन में बसाकर मंत्र पढ़ना, माला फेरना शुरू की। मुझे लगातार यह आभास होता रहा कि वह स्त्री उसी कमरे में खड़ी मुझे लगातार एकटक घूर रही है, पर मैंने ना तो पीछे मुड़कर देखा, ना ही माला फेरना बंद किया। मैं डरा था, पर खुद को ढाढ़स बंधाकर बस माला फेरता गया। फिर वो कब कहाँ गई नहीं पता चला। तत्पश्चात 2 दिन साधना और पूरी हुई, बहुत ही शांति से पूरी हुई। 2 दिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 10वां दिन जैसे ही आता है, 10वें दिन जब मैं रात्रि में साधना में व्यस्त था, 12 साढ़े 12 बजे होंगे, एक भयावह भयानक रूप धारण की स्त्री मेरे दाईं ओर आकर बैठ गई। बहुत ही विभत्स भयानक रूपरेखा बनाए हुए थी। उसका बायां घुटना मेरे दाहिनी जांघ के ऊपर था। वो घुटना लगातार मेरी दाहिनी जांघ को दबा रहा था। मेरे तिरछी नज़र से उसे देखना चाहा। मंत्र पढ़ते पढ़ते जैसे ही मैंने उसकी तरफ सर घुमाया, मेरा शरीर कांप सा गया, रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा दृश्य, ऐसा प्रतिमा, ऐसी रूपरेखा, ऐसी विकराल देवी बैठी थी। मेरी तो माला हाथ से सरक गई। जैसे माता महाकाली खप्पर वाली होती है, जैसा मैंने सुना है उनके बारे में, जैसी पढ़ी है उनके बारे में, वैसा ही लंबे लंबे बाल, डरावनी लाल आंखें, पूरे शरीर में हड्डियां बाहर को निकली हुई, पतली सी काया, अघोर रूप धारण किए हुए, आंखें अंदर को धंसी हुई, शरीर पर विभिन्न प्रकार की हड्डियों के आभूषण, गले में मुंडमाला पहने हुए, अत्यंत ही डरावनी व बीभत्स भयानक लग रही थी। एक हाथ में खप्पर था, उसमें ताजा मानव रक्त लबालब भरा हुआ था, जिसे वह धीरे धीरे पी रही थी, जैसे मानो चाय पी रही हो। मेरी हलक में जान अटक सी गई थी। बड़ी मुश्किल से खुद को संयमित नियंत्रित कर पाया। मंत्रों का उच्चारण बड़ी मुश्किल से करना स्टार्ट कर पाया। वो लगभग 3-4 घंटे तक बैठी रही होगी, पर वापस मेरी नज़र उसकी तरफ कभी नहीं घूमी। लगभग 3 बजने को थे। उसका हाथ मैंने अपने सर पर महसूस किया। मैं डरा, पर मंत्र फेरता रहा, मंत्र करता रहा, माला फेरता रहा। उसने मेरे केस को मुट्ठी में भरकर तेजी से मुझे पूरी तरह झकझोर दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। पूरा कमरा भयानक गंध से भरा हुआ था, जैसा कोई जानवर मरकर सड़ रहा हो पीछे। मेरी आंख खुली तब तक वो जा चुकी थी। सुखद यह था कि मैं 101 माला पूरी कर पाया था, पर मेरा पूरा शरीर जैसे चहल सा गया हो, मुझे जैसे मारा सा गया हो। पूरा शरीर मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। मेरे बाल बहुत तेज दर्द कर रहे थे, इतनी तेज खींचे गए थे कि वो उखड़ से आए थे। मैंने रक्त का भी अनुभव किया अपने सर में। उसके बाद चलता रहा। 11वें दिन कोई विशेष घटना तो नहीं घटी। हाँ, यह आभास बराबर होता रहा कि काली यही विद्यमान है और वो लाल आंखों से लगातार मुझे देख रही है, मुझे घूर रही है। पर उस दिन मैंने इधर उधर झांकने की गलती नहीं दोहराई और माता बगलामुखी के चेहरे पर एकटक नज़र लगाए रखी। उस दिन माता बगलामुखी का ममतामयी चेहरा बहुत भयावह लग रहा था। ऐसा लग रहा था माता की तस्वीर में कोई और ही विद्यमान है आज। 12वें दिन जैसे ही आसन पर बैठा, मैं बैठा ही था कि एक तेज लात मेरे सीने पर पड़ी, धाड़, और मैं पीछे की ओर गिर पड़ा। सर भूमि से टकराता उससे पहले मैंने खुद को संभाला और वापस आसन पर आकर जैसे ही बैठा, फिर से भयंकर लात पड़ी, धाड़, और तेज थी यह लात। इस बार तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सर भूमि में जा टकराया। किसी तरह उठकर संभाल कर फिर से आसन में बैठा। 2 लातों के प्रहार और एक दिन पहले पूरे शरीर के झकझोरने से मेरा पूरा बदन तपने लगा सा। पूरा शरीर पसीने से नहा गया था। छाती भयंकर दर्द कर रही थी, पर मैं जप करता रहा। लगभग 12 बजे फिर वही स्त्री फिर प्रकट हुई। इस बार मेरे ठीक सामने आकर बैठ गई। 15-20 मिनट तक मुझे घूरने के बाद
उसने झपट कर मेरे हाथों से माला ली और फेंक दी और एक तेज तमाचा मेरे गाल में मारा। चार पूरा शरीर झन्ना सा गया था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं लगभग संज्ञा शून्य सा हो गया था। लगभग 7 मिनट बाद, लगभग 5-7 मिनट बाद खुद को नियंत्रित पाकर, होश में पाकर आसन पर पुनः बैठ पाया। मुझे स्थिर देखकर उसने अपने हाथ में माला प्रकट की और मेरे छाती में दे मारा। एक भयंकर आघात फिर से हुआ था। मैंने माला उठाया, मत्थे से लगाया और वापस से जप करने लगा। लगभग 1 बजे तेजी से दांत किटकिटाते हुए ऐसा लगा जैसे बादल कड़क रहे हों, फट रहे हों। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर कमरे का लगा पीला बल्ब फोड़ दिया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब सा गया। मेरे सामने जो दीपक था अब वही पूरे कमरे को दैदीप्यमान कर रहा था। उसने तभी दांत पीसते हुए कड़कड़ाती आवाज में कहा, हे मूर्ख, बंद कर इसे, अभी बंद कर यह जप। क्यों कर रहा है ये? बात नहीं मानेगा तो अभी तुझे यमलोक पहुंचा दूंगी। बात नहीं मानेगा तो अभी तुझे मार कर तेरा सारा रक्त खप्पर में भरकर पी जाऊंगी। इतना कहते कहते ही एक विभत्स और भयंकर हंसी जोर जोर से हंसने लगी। मेरा शरीर कांप जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करूं। मेरी हालत पिंजड़े में फंसे चूहे की भांति भी थी। मुझे मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। वातावरण ही ऐसा बन गया था। गुरुवर, परम पूज्य गुरु, मैंने आपको, आपके चरणों को नमन कर वापस से अगले पल जप करना शुरू किया, माला फेरनी शुरू की। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया वैसे ही उसने अपनी दाहिनी भुजा बढ़ाई और मेरी गर्दन पकड़ ली और इतनी तेज दबाई कि मेरी गर्दन की सारी नसें फूल गईं। आंखें बाहर को आने वाली थी। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अगले पल ही मेरी मृत्यु है। मंत्र जप संभवतः बंद हो गया था। मेरी चीख बड़ी मुश्किल से निकल पा रही थी। कुछ क्षण बाद उसने मुझे छोड़ा, हाथ हटाया और मैं जैसे ही सहज हुआ मैंने दोबारा मंत्र पढ़ाना शुरू किया। पूरी रात इसी प्रकार की क्रिया चलती रही। कभी वो मेरे केस खींचती, कभी छाती में लात मारती, कभी तमाचा मारती, तो कभी गला दबाती, तो कभी दांत पीस कर चिल्लाती। पर फिर भी मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए मंत्र जाप करता रहा। यह रात्रि मेरे लिए अत्यंत पीड़ामयी, अत्यंत कष्टदायी थी, अत्यंत विभत्स थी। आपका ही प्रभाव था गुरुवर, आपकी ही कृपा थी जो मैं इस पूरी रात्रि को सहन कर पाया हूँ और इस रात्रि से जीवित बचकर आ पाया हूँ, जिंदा रह सका हूँ मैं। मात्र आपकी ही कृपा थी, वरना मेरा जैसा अदना सा शिष्य, अतना सा बालक माता महाकाली के सामने कैसे टिक पाता। प्रातः शरीर तप रहा था। मैंने 101 माला जप तो कर ली थी पिछली रात्रि सुबह 5 बजे तक। मुझे पूरा दिवस 103 डिग्री बुखार रहा। उस दिन मैं कुछ नहीं कर सका, मात्र पड़ा रहा। मैं दूध भी भली भांति नहीं ग्रहण कर सका। पूरा दिन गंदे विचार आते रहे, शरीर कांपता रहा, रह रह कर वही बातें याद आती रही। एक बार मन में यह भी ख्याल आया कि छोड़ दो इस साधना को। उसी समय आपका स्मरण हो आया। ऐसा लग रहा था कि मानो आप कुछ कह रहे हैं, हार मत मानो, लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, सहायक के रूप में हर पल उपस्थित हूँ वहीं पर, डर क्यों रहा है। और यह अंतिम आपका अनुभव था। मैंने फिर से अंतिम रात्रि के लिए बुखार में तप रहा था, परंतु फिर भी मैंने कुएं के जल से स्नान किया। उसी हालत में 103 डिग्री बुखार में जाकर आसन में बैठा, विनियोग ध्यान किया, मंत्र जाप आरंभ किया। रात्रि 1 बजे तक कुछ नहीं हुआ। 1:30 बजे होंगे, एक अत्यधिक सुंदर स्त्री दिखाई दी जिसने सोने के पाजेब पहने हुए थे, पूरे शरीर में पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, सोने के गहने से लदी हुई थी। उसकी उम्र लगभग 20-22 वर्ष रही होगी। वह अत्यंत सुंदर व मादक दिखाई दे रही थी। वो आकर मेरे पास धीरे धीरे आई और धीरे से पकल में बैठ गई। पर मैं बिना रुके मंत्र जाप करता रहा। लगभग 5 बजे तक मंत्र जाप पूरा किया। तब तक वह सुंदरी मेरे बगल में ही बैठी रही।
और मुझे मुस्कुरा के साथ देखती रही। एक मादक मोहक मुस्कान से भरकर मुझे ताकती रही। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि इंद्रलोक की कोई अप्सरा मेरे पास आकर बैठी हो और मुझ पर मंत्रमुग्ध हो गई हो। मेरे मंत्र जाप पूरा किया और आसन से उठने लगा। क्रिया करने के पश्चात तो वह मुझसे धीरे से बोली, एक क्षण के लिए रुकिए तो सही, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझसे बात नहीं करेंगे? मैं चुप रहा। तो फिर उसने कहा, मैं बगला हूं, आपने मुझे क्यों बुलाया है? जब उसने ऐसा कहा तो मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे माता, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे शत्रु स्तंभन व ऐश्वर्य वृद्धि का वरदान प्रदान करें। वह हर क्षण मेरे लिए सहायक बने, मेरे साथ रहें। उसने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आज के बाद मैं हर क्षण तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। भविष्य में आने वाली प्रत्येक विपत्ति की तुमको सूचना दूंगी और उस विपत्ति से तुम्हारी रक्षा भी करूंगी। कभी भी तुम्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचने दूंगी। साथ ही मुझे ध्यान करके जिस व्यक्ति के सामने तुम शास्त्रार्थ करोगे उसकी जुबान कीलन मैं करूंगी और तुम हमेशा विजयी रह सकोगे। मैंने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने एवमस्तु कहा। तब वह गजगामिनी गति से कमरे के बाहर निकल गईं। बहुत देर तक मैं मंत्रमुग्ध सा वहीं बैठा रहा। उनकी मादक सुगंध पूरे कमरे को अपूर्व सुभाषित कर रही थी। लगभग 1 घंटे के अनिर्वचनीय आनंद में मग्न रहने के बाद ज्यों ही मेरी शांति टूटी, मैं चैतन्य हुआ, त्यों ही मैं बाहर आया। वह दूसरे कमरे में लगे आपके चित्र के सामने प्रणिपात हो गया। मेरी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। सफलता के कारण मेरा शरीर पुलकित हो रहा था। मेरा पूरा शरीर जो कुछ समय पहले रोग से ग्रसित था अब रोग मुक्त हो गया था। एक अपूर्व शांति मन में थी। इस अद्भुत सफलता के बाद मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। इस अनुष्ठान के 3 महीने बीत चुके हैं। आपकी ही आज्ञा थी कि अनुष्ठान पूर्णाहुति के 3 महीने के बाद ही पत्र लिखना। आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हुआ आज मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। 1 महीने बाद मेरा अप्रत्याशित रूप से प्रमोशन भी हुआ। यहीं पर नियुक्ति भी हो गई जहाँ मैं रहता हूँ। आर्थिक लाभ बढ़ चढ़कर हो रहे हैं। पुत्र का व्यापार बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊंचाइयों को बुलंदियों को छू रहा है। जो लोगों ने मुझ पर 3 से 4 मुकदमे किए हुए थे ईर्ष्यावश में, वो दूसरे महीने तक ही सब मेरे पास आए, मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे जो मैं चाहता हूँ वैसा समझौता करने के लिए तैयार भी हो गए और अंततः समझौता भी हो गया। मैं समस्त मुकदमों में विजयी हुआ। अब मैं अगर किसी आला अधिकारी, बड़े अधिकारी से मिलता हूँ, एक बार बगलामुखी मंत्र का पाठ करता हूँ और मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मैं जो चाहता हूँ अधिकारी वही करता है, उसका मुख स्तंभित हो जाता है। एक और बहुत आश्चर्यजनक घटना भी घटी। पिछले सप्ताह एक आश्चर्य यह हुआ कि हमारे पड़ोस में एक निर्गुणवादी संत आए हुए थे, जिसकी सूचना हमें भी मिली। मैं बहुत प्रशंसा उनकी सुन चुका था कि वो बहुत प्रशंसनीय व्यक्ति हैं, बहुत निर्गुणवाद के व्यक्ति ऊपर तर्क वितर्क करते हैं। मैं मित्रों संग वहाँ गया। उस समय वहाँ 5 से 6 हजार व्यक्ति मौजूद होंगे और वह अपने तर्क वितर्क कर रहे थे। वह अपने उपदेश सुना रहे थे निर्गुणवाद के ऊपर। तभी मेरे मन में आया कि मैं भी सगुण उपासक हूँ, तो सगुणवाद के ऊपर अपने तर्क रखूँ। मैंने इस मंत्र को 5 बार उच्चारित किया और उनके समस्त पहुँच गया कि मुझे आपसे सगुणवाद में तर्क करना है, निर्गुणवाद के विरोध में। करीब 40 मिनट तक तर्क वितर्क चला। परम पूज्य गुरु, मैंने वो तर्क दिए जिसका मुझे भान ही नहीं है। वो शक्ति, वो सब तर्क कहाँ से आ रहे थे मुझे पता नहीं चल रहा था। हमारे इस 40 से 45 मिनट के लंबे शास्त्रार्थ के बाद उन्होंने उन समस्त व्यक्तियों के सामने अपनी पराजय स्वीकार की और सगुण उपासक बन गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कैसे हो गया। इतना अद्भुत फायदा हो रहा है मुझे इस साधना से। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुदेव। मैं आपकी चरण वंदना करता हूँ और एक बार और प्रणिपात होकर साष्टांग प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आपका अदना सा आज्ञाकारी शिष्य नरेंद्र द्विवेदी। साधकों, यह थी नरेंद्र द्विवेदी की
अनुभव पत्र जो उन्होंने अपने गुरु और परम पूज्य गुरु श्री माली जी को लिखा था। आशा करता हूँ कि आपको यह अनुभव पूर्णतः समझ में आया होगा। अगर आपको और भी इसी प्रकार के अनुभव सुनने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको भी इस प्रकार के अनुभव सुनने हैं। हम आपके लिए ऐसे अनुभव लाते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी का मंगल हो, आप सभी के घर में कुबेर माता लक्ष्मी स्वयं पधारें और आप सभी का कल्याण करें। इसी आशीर्वाद के साथ में मैं आपसे विदा मांगता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।